अभी चेक करो। आगे से मैम थोड़ी सी बेटर है, बट ठीक बट है। है ब्लर। हल्की हल्की मैम बीच में हो रही है ब्लर, पर ठीक है मैम, हो जाएगा मैनेज। एक्चुअली दिक्कत पता क्या है कि बाद में जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे ना उनको रिकॉर्डिंग सही नहीं जाएगी। ठीक है अब तो मैम, बस क्लियर है बड़ा ना? लिखिएगा। क्लियर है मैम। क्लियर है अभी? यस मैम। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला था कि अगर मैं H10 लगा रही हूँ, कि अगर मैं H10 लगा रही हूँ तो सिस्टम अपने अंदर भी क्या बना रहा है, 10 फील्ड ही बना रहा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ससेप्टेबिलिटी देखो -10/10 कितनी आ गई, -1। अब ये होता है परफेक्ट डायमैग्नेटिक के केस में, ये होता है हमारे पास परफेक्ट डायमैग्नेटिक के केस में, ठीक है। तो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है, हमारे पास ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू कितनी आती है, -1 रहती है, ठीक है। ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू कितनी रहती है, -1 रहती है। अच्छा, तो अगर आपसे पूछे कि परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ससेप्टेबिलिटी कितनी होती है, तो आप लोग क्या बताओगे, -1 होती है। क्योंकि चाहे आप जितनी मर्जी बना लो, चाहे आप H बना लो 20, ये क्या बना लेगा, ये अपने अंदर क्या बना लेगा, -20 बना लेगा, ठीक है। तो जितनी आप H लगाओगे ये क्या करेगा, उतनी ही मैग्नेटाइजेशन बना लेता है। कौन, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। अब एक होते हैं हमारे पास सिंपल डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, क्योंकि परफेक्ट तो सिर्फ बुक्स में ही मिलेंगे आपको, थ्योरेटिकली मिलते हैं, एक्सपेरिमेंटली देखोगे तो कभी भी जितनी आपने लगाई है उतनी ये बना ही नहीं पाएगा, थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ससेप्टेबिलिटी क्या होगी, उसके लिए आपके पास क्या रहेगा कि अगर आपने H लगाया है मान लो 10, तो मैग्नेटाइजेशन कितनी हुई, -10 हुई, -9 हुई, ठीक है। अगर आपने फील्ड लगाई H10 और मैग्नेटाइजेशन कितनी हुई, -9 हुई, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, -9/10 ये हो जाएगा 0.9। तो ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव रहनी है। आपने यहाँ पे लगाया 20, यहाँ पे बन गया 18, तो ये क्या बन जाएगा, 18/20। तो ये भी क्या रह रही है वैल्यू, -1 से छोटी रहने वाली है, ठीक है। और नेगेटिव है तो ये 0 से भी छोटी है, मतलब कि आप, मैं इसको ऐसा बोल सकती हूँ, परफेक्ट के लिए ससेप्टेबिलिटी है -1, और सिंपल डायमैग्नेटिक के लिए ससेप्टेबिलिटी -1 से बड़ी है और 0 से छोटी है। ये मैं चीज बोल सकती हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू ये मतलब -1 से बड़ी ही रहने वाली है, और नेगेटिव वैल्यू है तो ये 0 से क्या रहने वाली है, छोटी रहने वाली है, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक की ससेप्टेबिलिटी इतनी होती है, -1 से 0 के बीच में। या फिर आप लोग बोल सकते हो कि ससेप्टेबिलिटी क्या है, नेगेटिव, और ये होती क्या है, बहुत स्मॉल, ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक की ससेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का मैंने आपको ये बता दिया है। एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन ये था, एक ससेप्टेबिलिटी और ये होता है ससेप्टेबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी में रिलेशन। ये म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी का क्या मतलब है, मीडियम की डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस, इसको इन दोनों की रेशियो को बोलते हैं। अब परमेबिलिटी क्या होती है, मीडियम की प्रॉपर्टी है,
मीडियम की क्या है, प्रॉपर्टी है। अब अगर रिलेटिव परमेबिलिटी आपसे पूछे तो क्या होगी, मीडियम की परमेबिलिटी और फ्री स्पेस की परमेबिलिटी। एक मिनट रुकना। तो रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू ये होती है। अब जो इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है कि म्यू आर किसके इक्वल होता है, ससेप्टेबिलिटी प्लस वन। अब पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि सुपरकंडक्टर्स के लिए, टाइप वन सुपरकंडक्टर्स के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है। तो अगर आपको ससेप्टेबिलिटी पता थी तो आप रिलेटिव परमेबिलिटी निकाल सकते हो। तो इसके बेस पे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं परफेक्ट डायमैग्नेटिक की बात करूं, अगर मैं परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं, ससेप्टेबिलिटी कितनी है, -1। तो म्यू आर हो जाएगा -1 + 1 0। तो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो रिलेटिव परमेबिलिटी है उसकी कितनी वैल्यू है, 0, ठीक है। अगर हम डायमैग्नेटिक के लिए देखें, उसके लिए कितनी होगी, अगर डायमैग्नेटिक के लिए देखें तो बता सकता है कितनी वैल्यू रहेगी, >1। <1 जीरो। मैम ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव होगी। आप देखो ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू अगर -1 है तो म्यू क्या है, 0। अगर ससेप्टेबिलिटी 0 हो जाती है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। मैम फिर हम 0 तो नहीं लेते, मतलब जैसे 0.5 0.4 कुछ भी ले लिया। ये ले लिया। परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए तो म्यू और 0 ही है। हाँ जी, फिर तो मैम इसके लिए तो म्यू और 0 ही है। और अगर आप देखोगे, हाँ कहाँ गया, इसके लिए ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू <0 है। <0 का मतलब क्या है कि ये चीज क्या रहने वाली है, पॉजिटिव ही रहने वाली है, क्योंकि 1 से क्या है, हाँ, ठीक है मैम। 1 से तो छोटी है ना, तो ये वैल्यू क्या रहने वाली है, पॉजिटिव ही रहने वाली है। तो हमारे पास म्यू आर की वैल्यू इतनी आ जाएगी, म्यू आर की वैल्यू इतनी रहेगी, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो अब मैंने आपको डायमैग्नेटिक बताया है। तो सुपर कंडक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। सुपर कंडक्टर्स हमारे पास परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। तो सुपर कंडक्टर्स की मैंने दो प्रॉपर्टीज बताई हैं, एक की उसकी रेजिस्टिविटी 0 होती है और एक कि ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग एक काम करोगे, अभी ना जो मैंने मैग्नेटिज्म वाली वीडियोस डाली हुई है ऐप में, एक बार मैं चेक कर लूं, आप ना अभी बैठ के, क्योंकि लिंक सा बना हुआ है आपका डायमैग्नेटिक के साथ, आप ना वो देख लो अभी बैठ के, फिर कल मैं आपका ये कंप्लीट करवा दूंगी। एक मिनट मेरे को चेक करने दो कि किस सेक्शन में है।
खुल ही नहीं रही है ऐप। अगर किसी की ऐप खुल रही है तो आप एक बार चेक कर लो। डाली हुई है। क्या हुआ? रिवीजन बैच वीडियोस है। दो वीडियो है ना? हाँ जी। वो 2 वीडियोस देखो अभी बैठ के। ये मैग्नेटिज्म वाला वहां से कंप्लीट कर लो। सुपर कंडक्टर कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी तो इसका जस्ट डेफिनेशन हुई है, ये कल फिर क्योंकि हाँ इसका एक्चुअली लिंक है डायामैग्नेटिक के साथ। तो आप लोग पहले अभी आज के लिए वो 2 वीडियोस देख के अपना मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर कंप्लीट कर लो। देन मैं कल आप लोगों को सुपर कंडक्टर करवाऊंगी। जस्ट अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। अभी ना लाइट भी चली गई है, वाईफाई भी बंद हो गया है। अभी तो स्क्रीन और ब्लर हो जाएगी मोबाइल डाटा पे, इसलिए नहीं करवा रही आप लोगों को मैं। ठीक है, अभी मेरे को कल ये मत बोलना कि वीडियोस नहीं देखी हैं। अभी आप लोग मैम बता टाइम दो। दे रही। क्या हुआ? मैम कहाँ पे है बता दो। रिवीजन बैच। ओके मैम, ठीक है मैम। रिवीजन बैच में डली हुई है। हाँ उसमें ना जो फर्स्ट वीडियो है उसका मैंने आधे से ज्यादा बता दिया है। आधे से ज्यादा उसके लास्ट 5 मिनट देखने हैं और नेक्स्ट वीडियो आधे घंटे की है। तो आप 7:30 तक मैग्नेटिज्म वाला कंप्लीट कर सकते हो। अभी बैठ के उसको देखो। ठीक है मैम। ठीक है, बाकी कल फिर हम इसको कंप्लीट कर देंगे सीएमपी को। ओके मैम, लेफ्ट कर जाएं। हाँ जी। थैंक यू मैम।